जय श्री राम। देखिए क्या कह रखा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6, 4 तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। अगर इस तरीके का सवाल दे रखा हो तो क्रम से का मतलब हो, यानी कि ए किसी काम को कितने घंटे में, 6 घंटे में कर रहा है, तो इस तरीके से करते हैं। ए किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 4 घंटे में पूरा कर रहा है, और सी उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 12 घंटे में पूरा कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि काम है कितना, तो हम इन तीनों का एलसीएम लेकर उसको काम के बराबर रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि कितना, 6 का, 4 का और 12 का, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 2, 6, 2, 1, 1, 3, यहाँ पे 3 है तो 3, 1, 1, 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 12। तो इस काम को हम 12 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि काम है कितना। अब हम एक आदमी का काम निकाल लेते हैं एक दिन का। अगर ए 6 घंटे में, यही तो कह रहा है कि काम 6 घंटे में समाप्त कर रहा है। ए देखो, एक काम कितने घंटे में समाप्त कर रहा है, 6 घंटे में। अगर 6 घंटे में टोटल काम कितना है, 12। अगर 6 घंटे में वो 12 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, अगर 6 घंटे में 12 रोटी खा रहा है तो 1 घंटे में कितनी खाएगा, 2 रोटी खाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 घंटे में 12 काम कर रहा है तो ये कितने काम करेगा, 3 काम करेगा 1 घंटे में। ऐसे ही ये 12 घंटे में 12 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1। अब ये तीनों के तीनों मिल गए। देखो, ए ने काम करा 1 घंटे में 2, बी ने काम करा 1 घंटे में 3, सी ने काम करा 1 घंटे में 1। अगर ये तीनों मिल जाए तो कितना काम कर लेंगे 1 घंटे में, तो 2 ये करेगा, 3 ये करेगा और 1 ये करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा 6। ठीक है, और तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 6। अब टोटल काम कितना है, 12, तो टोटल काम है 12 और 1 घंटे का काम है 6, तो 12 को 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। तो तीनों अगर मिल जाए तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान से तरीके से, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो सेकंडों में। ठीक है, अब उसी तरीके से कह रखा है, अजय किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो अजय यानी कि ए किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करता है, तो लिख लो इसके सामने 10। ठीक है, राज उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा करता है। राज उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। कितना हो गया, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। देखो, अगर नहीं लेना आ रहा तो ऐसे ऐसे ले लेना चाहिए। ठीक है, 10 और 15 का, तो 2 से जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये जाएगा नहीं तो इसको ऐसे का ऐसे ही। फिर ये 3 से, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा तो इसको 5 5 लिख दिया। अब 5 से दोनों के दोनों चले जाएंगे तो 1 1। अब इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। अब अगर देखो, अजय 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना का, 1 दिन में कितना काम करेगा, 3। यानी कि अजय 10 दिन में 30 समोसे खा रहा है तो 1 दिन में कितने समोसे खाएगा, 3 समोसे। ऐसे ही अगर राम है ना, राज 30 समोसे 15 दिन में खा रहा है तो 1 दिन में कितने खाएगा, 2। ठीक है, अब टोटल समोसे कितने हैं, यानी कि टोटल काम कितना है, 30, और 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। 3 ये कर रहा है और 2 ये कर रहा है, तो कितना काम कर दिया, 5। तो इसको क्या कर दो, टोटल काम को 1 दिन के काम से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 30 पंजे 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा 30 आंसर। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।